हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से प्रैक्टिस विद वढेरा के पार्ट 2 में। आज के इस सेशन में हम कुछ दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन रेशो का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन परसेंटेज का पार्ट है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चंस को समझते हैं, सोचते हैं क्या दिया गया है, क्या बेस्ट पॉसिबल अप्रोच रह सकती है, इसे हम इस सेशन में देखेंगे। और बेस्ट पॉसिबल अप्रोच देखने के लिए आपको कुछ मिनटों तक बने रहना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में मुझे ए और बी की कुछ रेशो दी गई है 4:5, और बी और सी की भी रेशो दी गई है 15:16। सी और डी की रेशो दे रखी है 3:20, और पूछा ये गया है कि फाइंड ए इफ डी इज 61। हमें डी की वैल्यू दे रखी है कुछ 61, और हमसे ए की वैल्यू जो है वो पूछी गई है। देखो मेरे प्यारे साथियों, डी जो है वो इन तीनों रेशोज में से सबसे लास्ट नंबर डी है, और ए जो पूछा गया है वो इन तीनों रेशोज का सबसे पहला नंबर है। जब भी कभी भी रेशोज में पहले और लास्ट का कुछ रिलेशन की बात की जाए तो रेशो निकालनी हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। हमें इन तीनों रेशोज को यहां पे मर्ज करने की जरूरत नहीं। अब नहीं तो सोचे कैसे, ये देखो हमें ए रेशो बी दिया गया है। हम ए रेशो बी को लिख सकते हैं ए अपॉन बी, बी रेशो सी को लिख सकते हैं बी अपॉन सी, एंड सी रेशो डी को लिख सकते हैं सी अपॉन डी। जब आप तीनों रेशोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो बी से बी कैंसल आउट हो जाता है, सी से सी कैंसल आउट हो जाता है, और जो बचता है वो बचता है ए अपॉन डी, जिसे हम प्यार से क्या कह देते हैं, ए रेशो डी। अब हमें ए और डी के आपसी रिलेशन की ही बात की गई थी ना भाई, हमें इन्हीं की रेशो की जरूरत थी। तो ए रेशो डी निकालने के लिए क्या करो, सिंपली तीनों रेशोज को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये देखें ए रेशो बी की वैल्यू दे रखी है 4:5, इसे लिखेंगे 4/5। बी सी आएगा 15:16, इट इज 15/16। सी डी आएगा 3:20, इसे लिखेंगे 3/20। ये देखें 5:1, ये आएगा 5:3, ये 4:1, ये 4:4, 3 × 3 आएगा 9, और 20 × 4 आएगा 80। तो ए रेशो डी आपके पास यहां से निकल के आ गई है 9:80, जहां पे 9 रिप्रेजेंट कर रहा है ए के पार्ट्स को और 80 रिप्रेजेंट कर रहा है डी के पार्ट्स को। हमें डी की वैल्यू दे रखी है 61, और 4 ऑप्शंस भी दे रखी हैं। ऑप्शंस देखने में बहुत मनहूस हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी हेल्प जरूर करेंगे। ये देखो हमें डी की पार्ट्स दे रखे हैं 80, और उसके पैरेलल हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है जी कितनी, 61। तो 80 पार्ट्स की वैल्यू हमारे पास 61 है। यहां से एक पार्ट की वैल्यू निकालोगे आप 61/80 निकल के आएगी। हमसे पूछा है ए का मतलब 9 पार्ट्स, 9 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से ही यहां मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, 61 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 60 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 540 निकलेगा। 9 को 1 से करोगे तो ये 9 आएगा, तो टोटल आएगा 549। इसे आप डिवाइड करेंगे किससे, 80 से। अब ये कैलकुलेशन जो है वो देखने में तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है भी है भाई, टाइम टेकिंग तो है, बट ये देखो अब ये जाएगा कहां तक। 80 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग हमारे पास जाता है 720 पे। 8 × 9 इज 72। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 8 आपके पास आता है 56, बट आपने 560 से थोड़ा सा कम जाना है तो क्या जाओगे, 80 को 6 पे मल्टीप्लाई करोगे तो 80 × 6 इज 480। तो आपका आंसर 480 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो आपके आंसर 4 ऑप्शंस में देखोगे, एक ही ऐसी ऑप्शन है जो आपके लिए एप्रोप्रिएट रहने वाली है। वो कौन सी ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन ए। तो योर आंसर मस्ट बी 6 पॉइंट समथिंग। सारा सॉल्व करोगे, टाइम लगेगा। एग्जामिनर चाहता है कि भाई आप कहीं ना कहीं पे जो है टाइम जो है अपना वेस्ट करें, बट उसने ऑप्शंस में रिलैक्सेशंस दे रखी हैं। एक ही ऐसी ऑप्शन थी जो एप्रोप्रिएट थी, हम सीधा मार्क इसे कर सकते थे। ये हो गया। अगर ए और डी सीधा निकालना है तो हम सीधा रेशोज को मल्टीप्लाई करेंगे, ए रेशो डी हमारे पास निकल आएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज का पार्ट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, क्या पूछा है, जो पूछा है उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए भाई। ये देखो, इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। एक क्लास है भाई, क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स है, कहा ये गया 60% लड़के हैं तो बाकी कौन है, लड़कियां कहा गया है। अब जो भी क्लास की पूरी स्ट्रेंथ होती है ना भाई, वो हमेशा 100% होती है। अब 100% में से अगर 60% लड़के हैं तो डेफिनेटली 40% लड़कियां होंगी। ये चीज दिमाग में चलती रहनी चाहिए साथ साथ। अगले लाइन में हमें कहा गया देयर आर 40 मोर बॉयज देन गर्ल्स। ये 40 दे रखा है, कहा ये गया कि जो लड़के हैं वो 40 ज्यादा हैं, किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से, यानी कि जितनी लड़कियां हैं उससे 40 कौन ज्यादा है, लड़के। आगे क्या कहा गया, इफ 72% ऑफ स्टूडेंट्स, हर एक परसेंटेज का भाई एक बेस होता है और इस 72% का बेस ना तो बॉयज हैं ना ही गर्ल्स हैं कौन, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल। तो 72% ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 35 गर्ल्स पास एन एग्जामिनेशन। अब इसमें कहा यह गया है कि 72% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, पास, जिसमें से 35 कौन है, लड़कियां। 35 लड़कियां हैं तो डेफिनेटली बाकी जो होंगे ना वो लड़के होंगे। देखते हैं पूछा क्या गया, पूछा यह गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज हु डू नॉट पास। परसेंटेज बताओ लड़कों की जो पास नहीं हुए। 4 ऑप्शंस भी हमें दे रखी है, 9 1/6%, 15 1/2%, 12% एंड 95/6%। ये देखो कैसे सोचेंगे। हमें कहा गया कि क्लास में 60% स्टूडेंट्स क्या है, बॉयज। इसे आप यहां देख सकते हैं। अगर क्लास में 100% स्टूडेंट्स टोटल हैं जिसमें से 60% क्या हैं, लड़के, तो डेफिनेटली 40% कौन होंगी, लड़कियां। यहां गर्ल्स लिख लेते हैं और यहां क्या लिख लेते हैं, बॉयज। ये दोनों है परसेंटेज वैल्यूज, तो मैं परसेंटेज साथ साथ लिख रहा हूं भाई। अब कहा यह गया देयर आर 40 मोर बॉयज देन गर्ल्स, जितनी लड़कियां उनसे 40 ज्यादा क्या हैं, लड़के। अब देखो ये तो 40% है, ये कितने परसेंट है, 60%। तो इनका गैप जो है वो कितने परसेंट का है, 20% का। और इस 20% के चलते लड़के कितने ज्यादा हुए, 40। अब 20% की वैल्यू 40 है तो टोटल का मतलब तो 100% होता है। और आपको ये भी पता है कि 20 के टेबल में 100 आ रहा है। 20 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, 5 से। तो आप जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई है, 200। इट मींस कि क्लास में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं। यहां तक क्लियर होगा। अब पूछा यह गया कि कितने परसेंट बॉयज ऐसे हैं जो पास नहीं हुए। उससे पहले यह बताया गया है कि 72% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें से 35 लड़कियां हैं जिन्होंने क्या किया है, एग्जामिनेशन को पास। देखो भाई, अब टोटल स्टूडेंट्स अगर 200 हैं, इसमें से 72% ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया भाई, पास। अब 72% परसेंट का मतलब जिसे पता होगा ना, परसेंट का सिंपल मतलब होता है प्रति 100। अगर 72% है, 72% का मतलब हर 100 में से 72 बंदे क्या हुए, पास। बट आपके पास 100 नहीं है, आपके पास 200 हैं। अगर आपके पास 200 हैं तो 2 बारी 72 स्टूडेंट्स आएंगे। इट मींस यहां पे 144 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या हुए, पास। अब 144 स्टूडेंट्स पास हुए, इनमें से 35 कौन थी, लड़कियां। अब 35 अगर लड़कियां थी तो बाकी जो बचेगा 109। ये 109 क्या होंगे, बॉयज जो क्या हुए हैं जी, पास। ये 109 बॉयज हैं जो क्या हुए हैं, पास। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पास वालों की बात नहीं की गई, हमसे पूछी गई है कि फेल कितने हुए। अब फेल के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल स्टूडेंट्स नहीं, टोटल बॉयज कितने हैं, क्योंकि यहां पे बात बॉयज की हो रही है। बॉयज हैं टोटल का 60%। यहां पे आपने 20% की वैल्यू 40 निकाल ली थी, तो 60% की वैल्यू आएगी आपके पास 120। आप ये कहेंगे
कि 120 अगर लड़के हैं उसमें से 109 लड़के क्या होते हैं, पास। अगर 120 में से 109 पास होते हैं तो बाकी क्या होंगे, तो बाकी भाई फेल होंगे। 120 और 109 का जब आप गैप देखेंगे आपके पास निकल के आएगा 11। तो ये 11 वो बॉयज हैं जो क्या हुए हैं, फेल। टोटल 120 थे, 109 पास हुए, तो रिमेनिंग क्या हुए हैं, फेल 11। हमसे क्या पूछा है, फेल वालों की परसेंटेज। तो 11 हुए कितने में से, 120 में से, इंटू क्या करोगे 100, ये 20 इंटू 5 है जी, ये 20 इंटू 6 है जी, 55/6% आपके पास क्या आएगा आंसर। अब देखो इसे काटोगे तो 6 इंटू 9 पे जाओगे, कितना आएगा 54, करेक्ट आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग। और 9 पॉइंट समथिंग भाई ऑप्शन ही एक है, ये इसकी मजबूरी है, इसको यहां पे क्या होना पड़ेगा, सही। तो ये थे भाई आज के 2 क्वेश्चंस, इन्हें नोट कर लेना। कुछ स्टूडेंट्स का ये आता है कि सर साइड पे हो जाया करो, हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है। तो भाई एक बार साइड पे हो जाते हैं, आपने जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है यहां पे। तो राइट, ये थे आज के 2 क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस अपलोड करते रहेंगे, लाते रहेंगे, आप बस बने रहें, चीजों को सोचते रहें, बढ़िया तरीके से सोचोगे तो ही पेपर में जाके इंप्लीमेंट करोगे। भाई रट्टा मारोगे खत्म हो जाओगे, ठीक है। वक्त आएगा तब एहसास होगा कि भाई कोई टाइम था जब हम राइट चीज को पढ़ने पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको चाहे लाख इजी लगते हो, भाई कितने फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, भाई कितने फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। कर पाओगे तो इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर में जाके इतना टाइम हमें मिलने वाला नहीं है। तो चीजों को समझने पे फोकस करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत इजी रहेंगी। समझने में एक बार जरूर टाइम लगता है, बट पेपर में जाके हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, राइट। तो करते रहिए, वीडियोस लाते रहेंगे। सेशन बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के सेशन में इतना।